हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। दोस्तों, इस सीरीज में हम बात करेंगे प्लास्टिक्स के बारे में कि कितने टाइप के प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक हमें कहाँ से मिलता है और सभी की मीन्स प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टीज होती है, फिर हम उन प्रॉपर्टी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं दूसरे मटेरियल को उसमें मिक्स करके। फिर कितने टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं, एक होते हैं नेचुरल प्लास्टिक, दूसरे होते हैं मैन मेड प्लास्टिक। तो मैन मेड प्लास्टिक जो होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं, जो नेचुरल प्लास्टिक होते हैं उनके कितने टाइप होते हैं, वो सभी चीजें इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमें मिलता है क्रूड ऑयल। जो अर्थ होता है, अर्थ में जब हम डीप ड्रिल करते हैं दोस्तों, तो ड्रिल करने के बाद हमें जो रॉ मटेरियल मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल। जब हमें क्रूड ऑयल मिलता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं एक कंपनी में लेकर जाकर। तो एक प्रोसेस के थ्रू वो गुजरता है दोस्तों, और उससे हमें मिलती है डिफरेंट डिफरेंट चीजें। तो जैसे एक इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फैक्ट्री में हमने इस क्रूड ऑयल को लेकर गए। तो जब हमने फैक्ट्री में लेकर गए दोस्तों, और हमने जब उसको हीट किया किसी बॉयलर में, क्या किया हमने उसको हीट किया हीटर के थ्रू, तो क्या हमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलती है। पहले दोस्तों जो 20 डिग्री पर हमें रिफाइनरी गैस मिलती है, जो हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं हमारे घरों में। वैसे दोस्तों 70 डिग्री पे हमें मिलता है पेट्रोल, जो हम हमारी कारों के लिए यूज करते हैं। और 120 डिग्री सेल्सियस पे हमें मिलता है दोस्तों नेफ्टा। तो यही दोस्तों वो मेन प्रोडक्ट है जो हम प्लास्टिक बनाने में यूज करते हैं, और दूसरे केमिकल बनाने में हम इसका यूज करते हैं। तो हमें इसी के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में और इस सीरीज में बात करनी है। फिर 180 डिग्री सेल्सियस पे हमें मिलता है दोस्तों केरोसिन। केरोसिन हम किस में एज अ फ्यूल यूज करते हैं दोस्तों, जो हमारे प्लेन होते हैं उसमें यूज करते हैं। और पैराफिन फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, 260 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है दोस्तों डीजल, जो हम हमारे ट्रक्स के लिए यूज करते हैं। फिर 300 डिग्री सेल्सियस पे हमें लुब्रिकेटन ऑयल्स मिलते हैं, जो हम कार और दूसरे मशीन के लिए यूज करते हैं। वैसे ही 350 डिग्री सेल्सियस पे हमें फ्यूल ऑयल मिलता है, जो हम शिप में यूज करते हैं। वैसे ही जो बचा हुआ रहता है दोस्तों रिसिड्यूल, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम डामर भी कहते हैं हमारे डेली लाइफ में, जो हम रोड बनाने में यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि नेफ्टा के थ्रू हम जो है तो प्लास्टिक को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास होता है नेफ्टा। जब हम प्लास्टिक बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को बनाते हैं। और ये हमें कहाँ से मिलता है, क्रूड ऑयल से मिलता है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, ये मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन और हाइड्रोजन का एक है मिक्सचर है दोस्तों। जो एक येलो लिक्विड आपको दिख रहा है, ये जो है तो नेफ्टा। इसकी बॉइलिंग रेंज क्या है दोस्तों, 30 डिग्री टू 200 डिग्री सेल्सियस तक ये बॉईल होता है। इसकी स्मेल कैसे दोस्तों, जो गैसोलीन की स्मेल आती है वैसे इसकी स्मेल होती है दोस्तों। हम क्या करते हैं, इसी को क्रैक डाउन करते हैं दोस्तों, और इथिलीन और प्रोपिलीन बनाते हैं। ये क्या है, इथिलीन और प्रोपिलीन हमारे प्लास्टिक के टाइप है दोस्तों। हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं और फिर सडनली उसको कूल डाउन करते हैं। तो क्या होते हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक के टाइप मिलते हैं अकॉर्डिंग टू कूलिंग कंडीशन। फिर हम उसमें रेजिन और डिफरेंट मटेरियल मिक्स करते हैं उसकी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, तो हमें और डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक मिलते हैं। ये दोस्तों हमारा मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है मोनोमर का। जो मोनोमर है सिंगल मॉलिक्यूल हम क्या कहते हैं, मोनोमर। फिर वो मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। और पॉलीमर ही क्या है, टाइप है पॉलीमर के, पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीस्टीरीन। ये क्या है, जो पॉलीमर है उसके टाइप है दोस्तों। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम मोनोमर से पॉलीमर कैसे बनाते हैं। और ये सम इंडस्ट्री में दोस्तों एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं, नेफ्टा जो लिक्विड है हमारे पास उसको। और ये एज अ क्लीनिंग एजेंट और पेंट थिनर भी हम यूज करते हैं दोस्तों। और वैसे दोस्तों जो बेंजीन होता है, जो ज़ाइलिन होता है यूज, वो डाई और डिटर्जेंट के लिए भी हम इसको फैक्ट्री में यूज करते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों, हम नेफ्टा से प्लास्टिक कैसे बनाते हैं। जो नेफ्टा होता है दोस्तों, उसको ये क्या है, हमारा रॉ मटेरियल दोस्तों। तो ये क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन का क्या है, मिक्सचर है ये दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे हम दोस्तों, 800 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे, स्टीम क्रैकर में। जो स्टीम क्रैकर होगा हमारा, हम क्या करेंगे, इसमें इसको हीट करेंगे 800 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या होगा, ये एक कंपाउंड होगा हाइड्रोजन और कार्बन। तो ये क्या होगा, ब्रेक होना स्टार्ट होगा हाई टेम्परेचर पे, केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट होगा। और वो किस में ब्रेक होगा दोस्तों, इथिलीन में ब्रेक होगा, प्रोपिलीन में ब्रेक होगा, अकॉर्डिंग टू कूलिंग कंडीशन। हम जैसे उसको जैसे जैसे कूल करेंगे, जैसे जैसे हीट करेंगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट हमें प्रोडक्ट मिलते हैं दोस्तों। और वहां पर हम एज ए कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम इसको प्रोसेस करते हैं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल मिलते हैं दोस्तों। इथिलीन मिलता है,
डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक मटेरियल मिलते हैं, जैसे इथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटीन, बेंजीन मिलता है दोस्तों। ये क्या है, मोनोमर की बिल्डिंग ब्लॉक है। सबसे पहले हमारे पास मोनोमर है, ये हाइड्रोजन का कार्बन और हाइड्रोजन एज अ मोनोमर रहते हैं, फिर हम उसको पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। क्या है, पहले हमारा क्रूड ऑयल है, फिर नेफ्टा हमें उसमें से मिलता है, फिर हम क्या करते हैं उसको स्टीम क्रैकर में क्रैक करते हैं, फिर वो मोनोमर मोनोमर में बनता है, फिर मोनोमर को हम और हीट करते हैं, फिर हमारे अकॉर्डिंग टू कूलिंग कंडीशन वो पॉलीमर में कन्वर्ट होता है। फिर क्या होता है, हमें ऐसे प्लास्टिक के पेलेट्स मिलते हैं दोस्तों, और फिर हम क्या करते हैं, इससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं दोस्तों। तो जब हमें पेलेट मिलते हैं दोस्तों प्लास्टिक के, तो हम क्या करते हैं, फिर उसको मेल्ट करके उसको इंजेक्शन मोल्डिंग में डालकर उस प्लास्टिक को उससे टॉयज बनाते हैं, बॉटल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, वैसे एक्सट्रूजन प्रोसेस से पाइप बनाते हैं, वायर बनाते हैं, वैसे ब्लो मोल्डिंग से हम उसके बॉटल बनाते हैं, कंटेनर बनाते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे टाइप के हम प्लास्टिक बनाते हैं जब हम उससे नेफ्टा से पेलेट्स बनाते हैं, फिर हम पेलेट्स का यूज करके ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। चलिए अब देखेंगे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या होता है। तो ये हम प्लास्टिक को क्या कहते हैं दोस्तों, पॉलीमर कहते हैं। अब ये पॉलीमर कैसे बनता है दोस्तों, ये पॉलीमर क्या है, एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के आइटम को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। तो पॉलीमर किससे मिलकर बनता है दोस्तों, मोनोमर से। मोनोमर क्या है, जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है दोस्तों, हम क्या कहते हैं उसको मोनोमर कहते हैं। फिर वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक मिलकर एक चैन बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पॉलीमर। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमर कहेंगे। फिर हम जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, मीन्स उसको स्टीम क्रैकर में क्या करते हैं, हम उसको हीट करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस पर। फिर क्या होते हैं, वो उनमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने चालू होती है, फिर वो क्या होते हैं, आपस में जुड़ना स्टार्ट होते हैं दोस्तों। फिर हम क्या करते हैं, उस टेम्परेचर पे उसको होल्ड करके रखते हैं, तब तक वो पूरे जुड़ नहीं जाते। तो वैसे हमें इससे मिलता है पॉलीमर। पॉलीमर से हमें क्या मिलता है, फिर प्लास्टिक के पेलेट्स मिलते हैं ऐसे छोटे छोटे। फिर हम इसको क्या करते हैं, इससे इसका यूज करके हम क्या करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जांपल है कि कैसे मोनोमर से पॉलीमर बनता है। अब देखिए दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज का क्या है, कंपाउंड है दोस्तों। इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। तो ये क्या है, इसको क्या कहेंगे हम, मोनोमर कहते हैं दोस्तों। जब चेन जब रिएक्शन होती है और ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ना स्टार्ट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम, पॉलीमर कहते हैं दोस्तों। और जो ग्लूकोज से जो पॉलीमर बनता है उसको क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। फिर उससे क्या होता है दोस्तों, उसके पेलेट्स बनते हैं दोस्तों। वैसे ही नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, इथिलीन। इथिलीन क्या है, ये हाइड्रोजन और कार्बन का क्या है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कंपाउंड है। फिर ये क्या है, सिंगल मोनोमर है दोस्तों, एक एक पार्ट है ये। फिर इससे क्या होगा, ये एक जब हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन स्टार्ट होंगी, तो ये आपस में जुड़ना स्टार्ट होंगे, तो फिर हम क्या कहेंगे, इसको पॉलीमर कहेंगे दोस्तों। लेकिन इस पॉलीमर का नाम क्या है दोस्तों, पॉलीइथिलीन। जो मोनोमर है तो उसको क्या कहेंगे, हम इथिलीन कहेंगे, और जब इससे पॉलीमर बनता है, उस पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, पॉलीइथिलीन। अब तक हमने जो देखा दोस्तों, वो मैन मेड पॉलीमर थे। तो अब क्या होता है दोस्तों, वैसे नेचुरल पॉलीमर भी एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पेड़ से निकल रहे हैं नेचुरल पॉलीमर है दोस्तों। इसको क्या, इससे क्या बनाते हैं, हम रबर बनाते हैं दोस्तों। वैसे ही क्या है, ये प्रोटीन प्रोटीन भी जो होता है दोस्तों, वो भी क्या है, जो प्रोटीन होता है वो भी एक पॉलीमर है। और ये क्या है दोस्तों, डीएनए। डीएनए क्या है दोस्तों, ये भी एक टाइप ऑफ पॉलीमर है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है दोस्तों। वैसे ही जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं दोस्तों, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल रबर या नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। और वैसे ही जो हम मैन मेड पॉलीमर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक रबर या सिंथेटिक पॉलीमर दोस्तों। अब हमें क्या हो गया दोस्तों, बहुत सारे जो प्लास्टिक है उसके टाइप मिल गए। बहुत सारे टाइप के प्लास्टिक हमें मिल गए, मीन जो नेचुरल है वो भी मिले, जो मैन मेड है सिंथेटिक प्लास्टिक है वो भी मिले। तो हमने इनको इजीली पहचानने के लिए क्या किया, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले क्या है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है दोस्तों, ये रिसाइकेबल होते हैं, मीन्स हम एक बार इनको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे पेलेट्स का यूज करके, तो फिर उसके बाद हम और इनको मेल्ट करके और इनका यूज कर सकते हैं दोस्तों, फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद। वैसे दोस्तों, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं दोस्तों, ये रिसाइकेबल नहीं होते दोस्तों। ये एक बार फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद अगर हम इसको मेल्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये मेल्ट नहीं होंगे दोस्तों, ये जल जाएंगे। तो उनको क्या कहते हैं दोस्तों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उन टाइप के प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वैसे दोस्तों, इलास्टोमर है। अब इलास्टोमर क्या है, जिनकी इलास्टिक लिमिट बहुत हाई होती है, मीन्स जो स्ट्रेचेबल होते हैं दोस्तों, जैसे रबर होते हैं दोस्तों, तो उनको क्या कहते हैं, इलास्टोमर कहते हैं। तो हमने मेनली 3 कैटेगरी में हमारे प्लास्टिक को डिवाइड किया है। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 ये सब डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे दोस्तों, क्यों थर्मोप्लास्टिक रिसाइकेबल होती है और वैसे ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नॉन रिसाइकेबल होती है दोस्तों।
जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं दोस्तों, इनका स्ट्रक्चर एकदम सिंपल होता है, एक लीनियर स्ट्रक्चर में जुड़े हुए होते हैं विद सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या होता है दोस्तों, जब हम इनको हीट करते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है आपस में और ये फिर से मेल्ट हो जाते हैं और फिर से हम इसको रीयूज कर सकते हैं दोस्तों, और फिर से इनको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं दोस्तों, इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आपस में दोस्तों। ये 3D नेटवर्क मीन्स क्रॉस लिंक्ड टाइप के बॉन्ड में बंधे हुए होते हैं दोस्तों। जब हम क्या करते हैं दोस्तों, जो प्लास्टिक होते हैं उसमें क्या करते हैं, रेजिन को मिक्स करते हैं, फिर हम उनको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है, वो रेजिन से और प्लास्टिक से मिलकर ये स्ट्रक्चर बनता है, फिर ये परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर हम इसको दोबारा जब हम इसको हीट करते हैं दोस्तों, तो ये मेल्ट नहीं होता है दोस्तों, डायरेक्ट ये जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। वैसे ही दोस्तों जो इलास्टोमर होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका बैलेंस बॉन्ड होता है, मीन्स हम कुछ जगह पर ये 3D बॉन्ड बनाते हैं और कुछ जगह पर ये लीनियर बॉन्ड बनाते हैं दोस्तों। जो कुछ इलास्टोमर होते हैं वो रिसाइकेबल होते हैं और कुछ इलास्टोमर जो है तो नॉन रिसाइकेबल होते हैं। ये डिपेंड करता है उनके स्ट्रक्चर पर दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।